हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोस में हम ऑलमोस्ट सेट्स का बेसिक कवर कर चुके हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स तक। आज हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, यानी कि सेट्स पे जो लॉ लगते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि आइडम पोटेंट लॉ क्या होता है। आइडम से ही आपको समझ में आ रहा है कि कुछ आइडेंटिटी की बात कर रहा है, यानी कि जिसके साथ यूनियन करो या इंटरसेक्शन वही सेम सेट आ जाए उसको हम कहते हैं आइडम पोटेंट लॉ। आप कोई भी एक सेट ले लीजिए। चलो फॉर एग्जांपल हम सेट ए ले लेते हैं 1 2 3। अब देखिए, अगर हम सेट ए से ही यूनियन करेंगे ए यूनियन ने, तो ऑब्वियस बात है हमारे पास 1 2 3 ही आएगा, यानी कि ये क्या है आपका ए। वैसे ही सिमिलर अगर हम इसी सेट ए का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन है, दोनों में कॉमन क्या है 1 2 3। सो 1 2 3 इज इक्वल टू ए, यानी कि उसी सेट से सेम वही सेट आना। जब हमने ऑपरेशन लगाया यूनियन एंड इंटीग्रेशन, वी गेट सेम सेट, उसको हम क्या कहते हैं आइडम पोटेंट लो। आइडम पोटेंट से ही आपको थोड़ा थोड़ा सिमिलर आइडेंटिटी सा ही दिख रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं आइडम पोटेंट लो। आइडेंटिटी लो सेकंड क्या है आइडेंटिटी लो। वैसे ही सेम चीज़ कि क्या है, कोई सेट ए है, हम यहाँ पे भी सेम एग्जांपल लेके चलते हैं कि सेट ए है कोई, वो है 1 2 3। अब आप एक चीज़ देखिए, जब हमने इसका यूनियन किसी नल सेट के साथ कर दिया, हमने ए का यूनियन किसी नल सेट से कर दिया, तो हमारे पास सेम क्या आ जाएगा, वही सेम 1 2 3 यूनियन नल सेट। हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 क्या है आपका ए। सिमिलर वैसे ही हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, मान लो 1 2 3 4 5 का, और हमारे पास ए सेट 1 2 3 है। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1 2 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन यूनिवर्स, ये यू क्या है आपका यूनिवर्सल सेट, क्या आ जाएगा 1 2 3। ये किसके इक्वल है, ये 1 2 3 किसके इक्वल है सेट ए के। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, दो चीज़ों को कॉम्यूट करना। जैसे अगर आप 2 + 2 करते हो तब भी 4 आएगा, आप 2 + 3 करोगे या 3 + 2 करोगे, नंबर आपके पास दोनों टाइम ही सेम आएगा 5। जैसे आप 2 मल्टीप्लिकेशन 3 करोगे तब भी 6 आएगा, 3 मल्टीप्लिकेशन 2 करोगे तब भी आपके पास 6 आएगा। इसको हम क्या कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि उसके रिजल्ट पे कोई डिफरेंस ना आए। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं कि हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, चलो हम लेके चलते हैं कि ए कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है 4 5। तो अब देखिए, जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। लेकिन जब हम बी यूनियन ए करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा सेम 1 2 3 4 5। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। सेम एज इट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सेम एग्जांपल लेके चलो आप। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो इनमें क्या आ जाता है 5। जब हम बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तब भी क्या आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे ए क्या है 1 2 3 और बी क्या है 4 5, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों तरफ फिर इक्वल आ गया। तो ये भी क्या हो गया आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। फिर फोर्थ क्या आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव क्या होता है, वही सेम कि चाहे आप 1 + 2 फिर +3 कर दो तब भी आपके पास 6 आएगा, या आप 1 प्लस फिर ब्रैकेट में 2 + 3 कर दो
तब भी आपके पास सेम क्वांटिटी आएगी, सेम नंबर आएगा। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं, चलो वही सेम कि ए को हम ले लेते हैं 1 2, बी को ले लेते हैं 4 5 और सी को ले लेते हैं 1 3 5 7। तो अब देखिए ए यूनियन बी, सबसे पहले आप ए यूनियन बी लो, फर्स्ट को लेते हैं। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा 1 2 4 5। अब देखिए फिर हम लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हमारे पास ए यूनियन बी क्या आ गया 1 2 4 5 यूनियन सी, इसके यूनियन में हम 1 3 5 7 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 7। अब सिमिलर अगर आप बी यूनियन सी करते हैं, बी यूनियन सी आपके पास क्या आ जाएगा 4 5 1 3 5 7, यानी कि 1 3 4 5 एंड 7। वैसे ही अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे तो क्या आ जाएगा सिमिलर। ए क्या है 1 2 1 2 3 4 5 7। सिमिलर आपका इंटरसेक्शन वाला होगा, इसको हम क्या कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। फिर नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को विखंड कर देना, यानी कि उसको खंडित कर देना, उसको तोड़ देना। अब आपके पास कोई ये कह दे एक एप्पल है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 4 बच्चों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, आप क्या करोगे नाइफ लोगे उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। वैसे ही यानी कि आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब यही है कि किसी भी सेट को डिस्ट्रीब्यूट करना पार्ट्स में। अब देखिए जैसे फर्स्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जब हम ए का यूनियन बी से करेंगे, फिर देखिए दोनों में कॉमन क्या आ जाता है आपका इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमेशा किसके इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें, वरना इसका ये रिज़ल्ट है। आप इसको मैं ये तो कहूँगी नहीं कि आप लर्न करें, लेकिन इसको समझे, बाय एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, चलो लेट ए इज इक्वल टू ले लेते हैं 1 2, बी को ले लेते हैं 1 3, सी को ले लेते हैं, सेट सी को ले लेते हैं 1 3 हो गया, सी को ले लेते हैं 3 4। अब देखिए अब हम पहले करते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ए यूनियन, ए क्या है आपका 1 2, फिर देखिए ब्रैकेट में क्या है ब्रैकेट में आपके पास क्या है बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी दोनों में कॉमन क्या है आपका 3, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 2 3। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इक्वल टू हमारे पास क्या है ए यूनियन बी। अब हम उठाते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी को। अब देखिए फर्स्ट ए यूनियन बी को आप ले लीजिए 1 2 और 1 3, यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 इंटरसेक्शन ए यूनियन सी 1 2 3 4। कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम इसको क्या कह देंगे नल। जब आपके पास क्या आ गया 1 2 3 इंटरसेक्शन 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 3, एंड यहाँ से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी भी क्या आया था 1 2 3। ये आपको मैंने इसलिए प्रूव करके दिखाया कि ये रिजल्ट हम इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा। सिमिलर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
माइंड में इस चीज़ को रखने का एक ही है, अगर बाहर यू है तो जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो अंदर तो यूनियन चला जाएगा और बाहर इंटरसेक्शन आ जाएगा। सिमिलर अगर बाहर इंटरसेक्शन है तो अंदर इंटरसेक्शन चला जाएगा और बाहर यूनियन आ जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या है कि हमारे पास एक यूनियन, दो सेट का यूनियन है और हमें उसका कॉम्प्लीमेंट दे दें तो वो क्या हो जाता है, ओपन होके उसके कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन हो जाता है। जैसे देखो अब हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। अब आप यहाँ पे देखो, हम ये लेके चलते हैं कि एक्स है ना, कोई भी एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से। तो ऑब्वियस बात है जब कोई एक्स एलिमेंट है वो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो एक्स है वो बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करेगा ए यूनियन बी से, है ना। क्योंकि होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या होता है कि वो एलिमेंट इससे जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है वो सेट से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी। जब एक्स ए से बिलोंग नहीं कर रहा तो ऑब्वियस बात है एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा ना, और एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग करेगा। जब एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है और एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एक्स इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अगर ये इससे एक्स है इन दोनों से बिलोंग कर रहा है तो यानी कि एक्स है वो इसका क्या होगा, सबसेट होगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए सेकंड हमारे पास क्या आ गया कि एक्स हम क्या लेके चले थे कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। सिमिलर अगर हम अब दोबारा कोई भी एलिमेंट लेके चलते हैं, मान लो हम वाई लेके चलते हैं कि वाई है, लेट वाई बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, जब y इनसे बिलोंग कर रहा है तो यानी कि y y बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू b का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए अगर y a के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है और y b के कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियस बात है y बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करेगा a से और y बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करेगा b से। तो इसका मतलब क्या है कि y बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करेगा a यूनियन b से। ठीक है, अगर y बिलोंग नहीं कर रहा a यूनियन b से तो ऑब्वियस बात है y बिलोंग किससे करेगा, a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट से। और अभी हम पीछे लेके चले थे कि y किससे बिलोंग करता है, y बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट आ गया, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। दिस इज सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे आपने पीछे किया था ना कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का तो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। तो वैसे ही हम क्या कह देंगे, हेंस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही सिमिलर सेकंड क्या है, अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दे दे तो ये क्या आता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन
बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि हमारे पास, चलो हम एक एग्जांपल करते हैं। अब इस टाइप के एग्जांपल आपको एचटेट में, आपको केवीएस के एग्ज़ाम में, आपको एनवीएस के एग्ज़ाम में, ईएमआरएस में आपको देखने को मिल जाएगा। और कभी कभी हमें आईआईटी जेई के थोड़े से एक दो सिमिलर से पॉइंट में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस भी। तो हमें किसी भी क्वेश्चन को लाइट नहीं समझना चाहिए। तो देखिए क्या है, हमारे पास जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमें ये देखना है कि इक्वेशन क्या है। हमारे पास क्या है, दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। हमें क्या प्रूव करना है कि जब ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये बताओ क्या ए इज इक्वल टू बी होगा। तो फर्स्ट देखो हमें क्या मान लेना है, चलो हम जो प्रूव कर रहे हैं हम वही लेके चलते हैं। लेट ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है। अब देखिए ए इज इक्वल टू बी है तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, जब अगर मैं ए यूनियन बी, अगर मैं इसकी जगह आपको ये कह दूं बी की जगह ए ले लो, तो आप क्या कह दोगे, ए आ जाएगा। एंड सिमिलर वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी कह दूं मैं, बी की जगह ए है, क्योंकि क्या है ए इक्वल टू बी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो थस वी कैन से दैट क्या, कि जब a इज इक्वल टू बी है तो a यूनियन b इक्वल होता है a इंटरसेक्शन b के। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये तो थी आपकी नेसेसरी कंडीशन। अब देखिए हम इसका कन्वर्सली करते हैं, ठीक है। इसका कन्वर्सली लेके चलो, हम पहले लेके चले थे कि a है वो इक्वल टू b है। अब हम लेके चलते हैं कि लेट ए यूनियन बी। नाउ कन्वर्सली पॉइंट लिख लेते हैं हम। कन्वर्सली, और देखिए मान लेते हैं लेट ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है, राइट टू प्रूव कि a इज इक्वल टू बी होना चाहिए। तो देखो इसके लिए हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। चलो हम x एलिमेंट लेते हैं कि x एलिमेंट बिलोंग कर रहा है a से, तो x बिलोंग करेगा a यूनियन b से, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है क्या a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो जब x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b से और हमें गिवन है कि a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं ना कि x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b से। सो जब x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है a से, और x बिलोंग किससे कर रहा है, b से। तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग कर गया b से, ठीक है। दैट मीन ए किसका सबसेट आ गया, बी का। सो अब हम कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं। चलो हम सेकंड एलिमेंट लेते हैं वाई। वाई वाई बिलोंग किससे करता है, बी से। पहले हमने क्या लिया था कि एक्स एलिमेंट है वो ए से बिलोंग कर रहा है, अब हम ले रहे हैं वाई बिलोंग करता है बी से। तो दिस इम्प्लाइज दैट वाई क्या होगा, ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा। और हमें गिवन क्या था, जब ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है तो ऑब्वियस बात है वाई बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी से भी। अगर वाई ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है तो वाई बिलोंग कर रहा है ए से, एंड वाई बिलोंग कर रहा है बी से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि वाई बिलोंग कर रहा है ए से। सो यहाँ से क्या आ गया, बी सबसेट ए का। और हम पीछे पहले भी करके आए हैं कि जब ए कंटेन करे बी में और बी कंटेन करे ए में तो ए इज इक्वल टू बी होता है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दिस कि ए इज इक्वल टू बी। तो हमारे पास क्या आ गया, A यूनियन B is equal to A intersection B is A is equal to
बी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा आप वीडियो रिपीट करके देख लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास जैसे एग्जाम्पल आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है हमारे पास। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, लेट ए बी सी कोई भी हमारे पास सेट है। जब ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी गिवन है और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी गिवन है, तो हमें प्रूव करना है क्या कि b इज इक्वल टू सी है। अब देखिए थोड़ा सिमिलर है जो हम लास्ट क्वेश्चन करके आए हैं, पर अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि देखो हमारे पास क्या है। हमारे पास है फर्स्ट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी गिवन है हमें। अगर मैं इसके दोनों ही साइड इंटरसेक्शन सी कर दूं, क्या आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दूं तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, मैंने क्या बताया था, अगर अंदर यूनियन है तो क्या आ जाएगा, अंदर इंटरसेक्शन और बाहर यूनियन, बे इंटरसेक्शन सी। और यहाँ से देखिए ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन सी कुछ भी हो इंटरसेक्शन सी, तो क्या आ जाएगा आपका सी, क्योंकि हमें पता है कि ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, सी होता है। अब देखिए यहाँ से ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, हमें ए इंटरसेक्शन सी क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन सी गिवन है हमें ए इंटरसेक्शन बी अकॉर्डिंग क्वेश्चन। तो हम ए इंटरसेक्शन सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल क्या चल रहा था, सी। अब देखिए दोबारा ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया, क्यों आ गया। नेक्स्ट देखिए अब देखो नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हमें सेकंड क्या गिवन है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या था, ए यूनियन सी के ना, लेके चलते हैं दोबारा इसी चीज को। अब देखिए अगर मैं दोनों साइड, अब क्योंकि हमें b इज इक्वल टू सी चाहिए, हमें एक c तो आ गया, अब हमें b भी चाहिए। तो पहले जब हमने इंटरसेक्शन c किया तो अब हम क्या करें, हमें c मिल चुका है, हमें b चाहिए। तो अगर अब मैं a यूनियन b का इंटरसेक्शन b के साथ कर दूं दोनों साइड, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हमें पता है कि a यूनियन b इंटरसेक्शन b क्या होता है, b। और यहाँ से वही सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। और हमें पता है कि सी इंटरसेक्शन बी क्या है, बताइए क्या आ जाएगा। अभी देखो आप ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, अभी हम कहाँ निकाल के आए हैं ये चीज़, हम अभी ये चीज़ यहाँ निकाल के आए हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सी आया है। तो सिमिलर है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, चाहे सी इंटरसेक्शन बी कर लो या बी इंटरसेक्शन सी कर लो, कॉम्यूटेटिव लॉ सेम। तो ये क्या आ गया, सी। तो यहाँ से क्या आ गया, बी इज इक्वल टू सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास एक ये एग्जाम्पल आ गया है। ये क्या एग्जाम्पल है कि ए है, ए क्या है, x इज इक्वल टू 2n+1। स्टेटमेंट से ही समझ में आ रहा है 2n+1 है, तो ऑब्वियस बात है ये क्या होगा, एक ओड सेट है, ओड नंबर का कोई सेट है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो आप क्या होगा कि ए हमें क्या गिवन है, कोई भी ओड नंबर का सेट है और एन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आप लेके देख लीजिए यहाँ से क्या बन जाएगा, होल नंबर भी ले लो या नेचुरल नंबर भी ले लो, कुछ भी ले लो। तो 3 5 7
9 अप टू 9 तक है, तो ये 9 टू ज़ा 18, 18 1 19 कुछ ऐसा बनेगा। और बी सेट हमें क्या गिवन है, सारे इवन नंबर गिवन है। और एन क्या कह रहा है, एक यूनिवर्सल सेट है। तो हमें क्या निकालना है, अब देखो आप ध्यान से देखना कि अगर हम स्टेटमेंट में इसने क्या निकालने के लिए कह रहा है कि फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए पहले तो हम ए यूनियन बी उठा लेते हैं। ए यूनियन बी उठाओ आप, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कुछ भी कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी कि ए यूनियन बी तो क्या है, एक नल सेट है, फाई है, यानी कि ये क्या है, एक डिसजॉइंट सेट है। अब देखिए फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्वियस बात है बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कुछ भी नहीं, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाई, तो ए यूनियन फाई क्या हो जाएगा आपके पास ए, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया आप लिख दो, बिकॉज ए बी आर डिसजॉइंट सेट, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट रह गया था, यहाँ पे यूनियन क्या चल रहा था आपका, ए यूनियन बी फाई इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है इनमें कॉमन, और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका हमेशा क्या आ जाएगा आपके पास ए ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास इसमें भी कॉमन कुछ नहीं है, जो है आपने इसका यूनियन कर दिया। क्या आ जाएगा, यूनियन सेट ऑफ नेचुरल नंबर आएगा फिर, लेकिन उसका बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, उसका बी कॉम्प्लीमेंट ए डैश, क्योंकि ए बी आर डिसजॉइंट सेट है। तो अब ए यूनियन ए क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए हमें पता है नेचुरल नंबर, यानी कि एन, एन क्या है आपका यूनिवर्सल सेट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखो दोबारा सुन लो कि ए हमें भी कोई भी सेट दे रखा है x इज इक्वल टू 2n+1, यानी कि ये ओड नंबर का सेट है। ठीक है, बी हमारे पास कोई इवन नंबर का सेट है। हमें क्या प्रूव करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ए यूनियन बी करोगे तो ऑब्वियस बात है यूनिवर्सल सेट आएगा। अब इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वही चीज़ बच जाएगी ना जो आपके यूनिवर्सल सेट में रह गई, यानी कि ए कोई भी ले लो। अब यहाँ पे पहले आप ए यूनियन बी देखो क्या हो जाएगा, 2 3 5 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 18 19 आ गया ना। अब ये कह रहा है कि बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि इसमें जो बी हैं वो नहीं होंगे, बी हैं वो नहीं है, मतलब काट दो बी को, जो नहीं है। 3 5 7 19, यानी कि सारे ओड नंबर कट गए, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 2 4 6 अप टू 18। और हमें पता है ये क्या है ए, तो यानी कि इस वाले पोर्शन का मीनिंग क्या आ गया कि इक्वल टू ए आ गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए क्या आ गया, ऑब्वियस बात है आपका यूनिवर्सल सेट क्या था आपका एन। आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास फिर एक एग्जाम्पल है, कोई भी हमारे पास सेट है, क्या दो सेट है हमारे पास ए एंड बी, और देखो हमें क्या गिवन है, इसका सॉल्यूशन देखो। जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, तो ए सबसेट होगा बी कॉम्प्लीमेंट का। तो देखिए साफ है कि हम कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं, चलो एक्स लेते हैं, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कि एक्स बिलोंग, अगर एक्स दोबारा देखो, अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है कोई भी एलिमेंट, तो एक्स बिलोंग नहीं करेगा बी से। क्यों, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, तो इसलिए ये बी में नहीं होगा। अगर एक्स बी में नहीं है तो ऑब्वियस बात है कि एक्स बिलोंग करेगा कहीं ना कहीं बी कॉम्प्लीमेंट से। सो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि
देखिए हमारे पास क्या आ गया, ए सबसेट आ गया बी कॉम्प्लीमेंट का। एक मिनट, मैं पीछे शायद कुछ गड़बड़ करके आई हूँ, वो एक मिनट में देखती हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ करके आई हूँ ऐसा। हाँ, अभी यहाँ देखिए क्या था कि ए, यहाँ पे ए यूनियन सी था। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का मतलब 1 2 3 4। और मैंने यहाँ क्या कर दिया कि यहाँ तो है ना नल सेट आ गया। क्यों आ गया भाई, यहाँ नल सेट थोड़ी आएगा, यहाँ क्या आएगा, ए यूनियन सी। क्या आ जाएगा, ए यूनियन सी 1 2 3 4। अब देखिए, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 1 2 3। ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गई। ये गड़बड़ में मचा के आई थी, तब से मेरे माइंड में कुछ ऐसा हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है। चलो हो जाता है ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास एक नेक्स्ट लॉ क्या है कि अगर हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, तो हमें ये बताना है कि ए माइनस बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो, आप बाय वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो कि ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब इसने ये कह दिया कि a माइनस बी बताना है। a माइनस बी का मतलब क्या होगा, ये पोर्शन आएगा, आएगा ना ये पोर्शन। तो इसका मतलब क्या आएगा कि a इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, b का कॉम्प्लीमेंट। हमें पता है b का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि सिर्फ ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। वेन डायग्राम से भी समझ में आ गया ना। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही सिमिलर बी माइनस ए कह दे, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब देखो, अगर हमें ये कह दे तो क्या आएगा, बी में से ए गया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये वाला पोर्शन ना। यानी कि बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर हमारे पास मान लो कोई भी दो सेट हैं और उसका यूनिवर्सल कुछ भी ले लो आप, मान लो यूनिवर्सल सेट कोई है 1 2 3 4 5 6 7, और ए हमारे पास हो जाएगा 1 2 3, और बी ले लो हमारे पास हो जाएगा 3 4 5। तो अब हमें ये कह रहा है कि ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या आ गया, यानी कि 1 2। ठीक है, और यूनिवर्सल में 1 2 6 7 ये आ गया ना, यानी कि 3 4 5 गया। अब तो देखो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ना, क्योंकि इसको छोड़ के सारा क्या आ जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट। सिमिलर ये है, समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, डाउट है तो उसको कमेंट जरूर करें। And thank you. Have a nice day.